हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपका चैप्टर है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, इस वीडियो में हम एक टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको एक थोड़ी देर, तीन हमारे पास थे साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया। हमारे पास फर्स्ट जे थॉमसन, सेकंड हमारे पास थे रदरफोर्ड और थर्ड थे नील बोहर। ओके, आज इस टॉपिक में इन दो के बारे में कुछ बातें करेंगे कि जे थॉमसन जो पहले थे, कुछ इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर, हमारे पास दोनों मिलकर एक अर्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इन्होंने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया था और इन्हीं के एटम के जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया उसी को ही प्रूव किया आजकल। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कह रहा है कि जे थॉमसन जो हमारे थे, फर्स्ट जे थॉमसन, जिन्होंने 1904 में सबसे पहले दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन्होंने कहा लाइक एज ए वाटरमेलन, एक तरबूज की तरह, ठीक है, कहा कि स्ट्रक्चर जो एटम है ना वो किसके तरह है, तरबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह है। और जो उसके अंदर जो उसके बीज होते हैं ना, तरबूज के अंदर भाई क्या होते हैं, बीज होते हैं अंदर, वो क्या कि वो क्या है उनके, these are electrons, और उसने कहा these are electrons are embedded in it। और जो अदर पार्ट है ये वाला जो मैं निशान लगा रहे हैं यहाँ पे, ये बच गया आपका पॉजिटिव स्फीयर। बोला दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सॉरी, जे थॉमसन ने 1904 में क्या कहा भाई आपसे कि उन्होंने एक वाटरमेलन की तरह, तरबूज की तरह कहा कि हमारे पास एक आपका एटम का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक लाइक एज ए वाटरमेलन इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इन बिटवीन, किसके बीच में, पॉजिटिव स्फीयर के बीच में। और वो कहा कि दीज आर बैलेंस्ड, इनको बैलेंस किया बाय रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव स्फीयर, ये उन्होंने कहा। बट एक बात यहाँ, वो सबसे बड़ी बात ये कहना भूल गए यहाँ पे, और इसी को कहा भाई आपके पास केक पडलिंग, ये हमारे पास क्या कहा इसको, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ, सॉरी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दूसरा जब हमने इसको कहा है लाइक एज वाटरमेलन, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड वाटर मिलन मॉडल ऑफ एन एटम। सेकेंड नेम क्या है इसका, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम हमारे पास। दूसरा क्या क्या इसे, रेजिन, इसका और भी दूसरा एक नाम है, उसका आप कहते हो और रेजिन, हमारे पास पडिंग मॉडल ऑफ एटम, इसका सेकेंड नेम। तो ये हमारे पास किसने दिया, रदरफोर्ड ने। कारण हमारे पास बिटवीन, उन्होंने कहा भाई कि तरबूज की तरह लिया हमने स्ट्रक्चर, बाहर का आउटर स्फीयर, इसके अंदर ये क्या है, पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए रिजल्ट, इसके द्वारा भाई रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव स्फीयर आपके पास है, देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, ये भी कह सकते हो। और उन्होंने इसके आपके पास का दिस मॉडल इज आपके पास कंप्लेन, आपको कंपेयर किया गया ऑफ ए वाटरमेलन, और इसलिए दैट इज कॉल्ड वाटरमेलन। आप पास क्या कह रहा है, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। बट इसकी सबसे बड़ी कमी थी भाई लिमिटेशन, इसकी कमी थी, उसने बढ़ा दिया इसकी, ये तो इन्होंने बना दिया भाई, एक लिमिटेशन दिया आपके पास, मॉडल ऑफ एन एटम में बता के छोड़ दिया।
अब उन्होंने कमी क्या रही कि देखो आप पास आपने पढ़ा जो एटम है वो तीन चीजों से बना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा हमारे पास कि इस मॉडल की एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूक्लियरिटी ऑफ द एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ये सबसे बड़ी कमी थी इसके हमारे पास भाई, एक सारे की सारे एक नहीं कर पा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये आप पास कह रहे कि भाई कि इट आल्सो एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, बट ये इसके का इट कैन नॉट एक्सप्लेन या सेटिस्फैक्टरी किस चीज को हमारे पास कि रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सप्लेन किसको आप पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच कैरिड बाय हमारे पास किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया भाई, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को। ये भी कह सकते हो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बता दिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारा प्रोटॉन बच गया, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, बट इसने तो सारा क्या बताया, टोटल ओवरऑल द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। दैट इज योर फर्स्ट जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ वी आर डिस्कस सेकंड, आपके पास सेकंड क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सेकंड हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अभी पढ़ा आपने कि जे थॉमसन ने किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। उन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सप्लेन किया। 1911 में रदरफोर्ड ने उन चीजों को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूव किया। देखते कैसे क्या उन्होंने प्रूव। भाई हमारे पास उन्होंने कहा कि ये एक कोई भी सोर्स ले लिया, एनर्जी सोर्स, यहां से क्या निकलती है, एनर्जी, ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप कह भी सकते हो यहाँ पे क्या सकते हो, रेडियम ले लो, ठीक है। हमने इसको क्या कहा, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर यहाँ पे। और वो जब पास होती है तो भाई लाइट तो यहाँ पे फैलती है, हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन जाती है। इनको एक पॉइंट में स्ट्रेट लाइन लाने के लिए हमने क्या लगा दी यहाँ पे, स्लिट। वो इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और वो लाइन पास करवा दी एक स्ट्रेट लाइन में। क्यों लाइट किस में पास हो गई, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। और वो जाकर किससे आपके पास टकराए, यहाँ पे एक, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास थिन मेटल गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, एक पतली सोने की धातु की कोई प्लेट थी, उससे टकराई। और इसका ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए हमने एक क्या लगा दिया, एक वॉल लगा दिया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वॉल लगा दिया, इस पे वॉल पे हमने क्या किया, आप पास ये भी कोई कलरफुल जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाले टाइप में, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या है, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये आपके पास, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये हमने यहां लगा दी। जो ही रेज इनसे टकराएंगी, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पार्टिकल आर स्ट्राइक टू दीज मेटल सरफेस, वी कैन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आकर्स। क्या ऑब्जर्वेशन से होंगी आपके पास, देखिए, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आकर्स एज, अब वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं भैया आपके पास, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज गोज टू स्टेट,
सारे की सारी क्या जाएंगी, स्टेट में जाएंगे हमारे पास, ठीक है। लगभग कितनी जाएंगे हमारे पास, 99%, 99.9% रेज, ठीक है। और वो आपके पास क्या होगी भाई, जाके उसमें हमारे पास किसमें टकराएंगे, हमारे पास विदाउट गोज टू स्टेट लाइन एंड स्ट्राइक टू जिंक सल्फाइड स्क्रीन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी की भी डिफ्लेक्शन की ना होकर वो सारे की सारी कहां जाएंगी, हमारे पास एक ही पॉइंट पे टकराएंगे यहां पर, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि सम ऑफ द अल्फा रेज पार्टिकल, कुछ रेज हमारे पास कह रहे हैं कि फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरगोज डिफ्लेक्शन, few alpha particle undergoes deflection towards small angles, ये तो फर्स्ट हो गई, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सेकंड, कि few alpha particles are deflected at small angle। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि आउट ऑफ, यहां पे आपके पास बोले जाते भाई हमारे पास कि वेरी फ्यू, कुछ भी कह सकते हो, थर्ड कि वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब क्या हो गया कि एक, ओनली 1 in 20,000, जब यहां से लगभग हमारे पास 20,000 रेज पास हो जाएगी तो उसमें से एक रेज वापिस अपने को उसी रास्ते पर आती हुई दिखाई देगी। ऑब्जर्वेशंस कह रहे कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आप कहेंगे वर डिफ्लेक्टेड बैक, वर डिफ्लेक्टेड बैक। That is your third observation from this experiment। ये आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा उसने भाई फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज टू स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस जिंक सल्फाइड से एंड प्रोड्यूस, यहाँ पे एक बात और भी हो जाती है, किस टाइप की लाइट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो ग्रीनिश लाइट, एक ब्लास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, चमकदार लाइट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे आपके पास। तो कैसी होगी भाई, वो आपके पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, उस पे आके टकराएंगी और जहां पे ज्यादातर टकराएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, वो कैसी होगी, ग्रीनिश लाइट। अब दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट कि कुछ अल्फा रेज, फ्यू अल्फा रेज can be deflected at small angle, small angle मतलब below 90 डिग्री, जैसे 60 या 45, क्लियर है, ये आपके 60 और 45 पे हो जाएंगी। अब का ओनली फ्यू, कुछ ही मात्रा में, कुछ ही, लगभग कितनी लिख रखा है कि आउट ऑफ 20,000 रेज, ओनली 1 in 20,000 कह सकते हो, कई जगह आपको लिखा मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा 12,000, ठीक है। लगभग 20,000 रेज जब पास हो जाती है नियरली अबाउट, तो हमें वी कैन ऑब्जर्व दैट वन रे अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बैक। दैट इज योर फॉलोइंग, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर, यहां पे आपके पास इन ऑब्जर्वेशन से आपके पास फॉलोइंग कंक्लूजन्स, कुछ कंक्लूजन निकले फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। From these observations, we conclude some conclusions are given as। इन 3 ऑब्जर्वेशन से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कुछ कैलकुलेशंस मींस ऑब्जर्वेशन, कुछ हमारे पास माइंड में आया कि हमने ये कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट निकला। वो क्या था पहला रिजल्ट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्या पहले जो हमारी जो कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज टू स्टेट लाइन, ठीक है, यहां पर पास थ्रू द फॉइल, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। यहां पे हमारे पास अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यहां पर हमने लिख भी रखा है भाई, लगभग कितनी चली जाएंगी, 99% हमारे पास, ठीक है, वो बिना किसी के डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल गई हमारे पास, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस आप पास। तो इसका मतलब कि
most of the part of an atom is empty. Suppose that is the atom. तो ये जो part है ये most of the part that the empty space, empty, खाली है. इससे क्या हुआ कि सारी की सारी किरणें रेज जो अल्फा रेज थी वो एक ही पॉइंट इससे फॉइल से पास हो गई. तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर एटम का अदर पार्ट था जो दूसरा हिस्सा वो लगभग क्या रह गया, खाली रह गया. हमने एक कंक्लूजन निकाला. ठीक है. सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला कि कुछ पार्टिकल्स थी अल्फा रेज, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. एंड अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं भैया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो ये क्या है, दे कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली सेम पॉजिटिव चार्ज. और वो किससे डिफ्लेक्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज से. और विच आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है हमारे पास, कहां प्रेजेंट है, इन द सेंटर ऑफ द बॉडी. ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी आपके पास. तो सेकंड थर्ड आपके पास कह रहे हैं कि भाई थर्ड पॉइंट, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ पार्टिकल आपने ये पढ़ा थर्ड पॉइंट में, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कि कुछ पार्टिकल्स आपके पास क्या थे, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स बैक, वो क्या हुए, वापस बैक हुए थे आउट ऑफ 20,001. थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी. उससे हमने क्या निकाला हमारे पास कि जो कुछ पार्टिकल वापस हुए थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं यार, हेवीली पार्टिकल्स. इससे क्या निकाला कंक्लूजन कि अल्फा पार्टिकल्स आर हेवीली पार्टिकल्स. इससे ये प्रूव हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, भारी थे. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ भाई, आपस हेवीली पार्टिकल थे, भारी पार्टिकल थे. एंड दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड बैक ओनली कब, दे स्ट्राइक, वो आपस में टकराते हैं, सम हैवियर बॉडी इनसाइड द एटम. कि इसका मतलब वो वापस कब हुई, जब वो रेज किसी बाहरी बॉडी से टकराई विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड पॉइंट, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ये नया पॉइंट आप पास आ रहा है सेंटर में, इसको आपने, ये पॉजिटिव चार्ज ये कैसा है, ये जो सेंटर पार्ट है वो हैवी है, भारी. तो ये दीज आर द थ्री कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन से तो ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज टू स्ट्रेट लाइन. इट मींस द लगभग नियरली अबाउट फुल पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली है. सेकंड आपने कहा कुछ फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. इट मींस द अल्फा रेज पार्टिकल्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दे आर डिफ्लेक्टेड विद पॉजिटिव पार्ट्स. थर्ड पॉइंट आपने कहा कि आउट ऑफ 20,000 वन रेज ओनली वन रेज बैक टू दिस. इट मींस बैक, वो वापस कब हुई, जब वो रेज किसी हैवी पार्टिकल से टकराई तभी तो बैक हुई. भाई कोई किसी से टकराई, किस बोर्ड से सपोज करो ऐसे गया टकराया तो आगे नहीं जा रहा हूं, सॉलिड है तो हमारे पास क्या है, ये मेरे हाथ से बाहर ही है, तो मेरे को क्या करेगा, वापस करना पड़ेगा. तो ये रेज कब बैक हुई आपकी, जब वो किसी हैवी चार्ज पार्टिकल से टकराई, हैवी बॉडी से टकराई हमारे पास. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सेंटर में है वो चार्ज कैसा ले रहा है, पॉजिटिव है, और कैसा है वो आपस हैवी है. तो फ्रॉम दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और जो हैवी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एक नया नाम दिया और उसको डिस्कवरी की न्यूक्लियस. क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लियस. द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. ठीक है. प्रेजेंट कहां, विद इन द सेंटर ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लियस नाम दिया. तो इससे हमारे पास कंक्लूजन से क्या निकला, देखते हैं यहां पर हमारे पास. देखिए भाई ये एक एटम था हमारे पास, ये सेंटर आ गई, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोज टू एयर. कह रहे कि वो आपके पास क्या जा रही है, विदाउट डिफ्लेक्टिंग एनी पार्टिकल्स, सीधी निकल रही है. और कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसमें से सीधे जा रहे हैं हमारे पास, वो यहाँ सीधे नहीं जा रहे, वो क्या के यहाँ आपके क्या हो गए, वो दे आर डिफ्लेक्टेड बैक एट स्मॉल एंगल. तो फर्स्ट ये रहा कंक्लूजन, सेकंड ये रहा कंक्लूजन, एंड थर्ड क्या कहा आपने, सम ऑफ द बैक.
आपके पास कुछ क्या करते हैं वापस चले जाते हैं। तो दैट इज द कंक्लूजंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ आपके पास दो चीजें आ गई भाई, कि ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये आ गया आपका एक न्यूक्लियस, और दूसरा ये जो हमने ये पार्ट बच गया हमारा ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, कि ये न्यूक्लियस के अलावा दूसरा पार्ट है। और न्यूक्लियस को आपने कह दिया आपके पास एक स्मॉल हैवी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर इनसाइड द एटम या सेंटर इनसाइड द एटम एट द सेंटर ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड दिस। ठीक है, अब दो चीजें आपके पास हो गई, न्यूक्लियस और ये इसमें। अब यहां से आपके पास एक नई छोटी सी 2 या 3 डेफिनेशंस आपको होते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसका भाई, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब यहां से आपके पास कुछ न्यू पॉइंट्स निकल के आए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आ गए आपके पास, तो भैया यहां पर एक पॉइंट हो जाता है क्लियर कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये दो चीजें निकल के आपके सामने आई अब इन चीजों से, कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ये कह दिया आपने, क्या कह दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन भी कह सकते हो। इट मींस एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी। तो आप पास या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एटम। और दूसरा हमने क्या कहा, इसके अंदर मास नंबर में हमारे पास कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके अंदर की प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या कह रहा है आपका मास नंबर। और जनरली एक एलिमेंट को यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे, दैट इज योर एलिमेंट, क्लियर, and that is your Z or that is your A. A is your atomic mass and Z is your atomic number, और ये आपका क्या है, एलिमेंट। क्लियर है, या आप इसको किससे रिप्रेजेंट किया, A E Z। दो चीजों पे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर हमारे पास कुछ चीजें बातें आ गई। क्या ये आप निकाल सकते हो, किसी से इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर गिवन है, तो हाउ कैन यू फाइंड इट, मींस आपके पास रेगुलर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कहा आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको क्या कहा, जेड, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और हम इसको ऐसे कहते हैं दूसरी तरीके से कि भाई नंबर ए तो आपने पहला पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए, ये आपने क्या पढ़ा भाई, मास नंबर। ठीक है, तो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो क्या आ गया हमारे पास, मास नंबर ए, आप पास माइनस एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, आप निकाल लीजिए किसी का भी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Na यानी कि सोडियम, क्या ले लिया हमने, सोडियम। भाई उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास नंबर कितना है, 23। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, 11। क्यों,
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे पास क्या होते हैं, जेड एटॉमिक नंबर को हमें निकालना क्या है इसके अंदर भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 23 माइनस 11, मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11, तो कितने आ गए 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर 12 हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गई। तो आज का मतलब ये हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या एक एटम के अंदर इक्वल होती है, और चेंज किसकी होती है भाई, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। चेंज क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, दे विल व्हाई बिकॉज़ दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, वो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज कंटेन नहीं करते, न्यूट्रल होते हैं। भाई प्रोटॉन पॉजिटिव ले रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है हमारे पास नेगेटिव, प्रोटॉन जा रहा है पॉजिटिव मतलब अल्फा रेस, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव बीटा रेस, और जो लाइन सीधी स्टेट पास और विदाउट डिफ्लेक्टिंग एनी प्लेट, तो इट मींस दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, तो वो आपका दे कैन बी चेंजेबल। अब यू कैन फाइंड आउट, इनसे आप किसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, किसी का भी आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर इस एटॉमिक नंबर और इनको देखते हुए कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपके भाई। आते हैं इसमें भाई, क्या है हमारे पास, देखिए एटॉमिक नंबर कई बार आपसे पूछ रहे भाई ऐसे एलिमेंट बताइए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर उनका डिफरेंट हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। कोई कहे आपका कि मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, भाई इनको क्या कहते हैं, तो हमारे पास दो कुछ डेफिनेशंस है बच्चों, क्या है, आइसोटोप, सेकंड है आइसोबार, ओके, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ आपके पास है आइसोटोप। ये किस पर आ गई, ये इन पर आई है भाई, इन एटॉमिक नंबर और इन एटॉमिक मास के ऊपर, क्लियर। भाई आइसोटोप की बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास, तो क्या होता है आइसोटोप में हमारे पास कि आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, पॉइंट हुआ। आइसोबार में हमारे पास कि सेम जो उसमें हुआ है वो उसका उल्टा हो जाएगा, कि इसमें क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्लियर है। इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट, देखिए मैंने एग्जांपल नहीं, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, एग्जांपल अभी बताता हूं। अब आइसो इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, ये क्या हो गए, दो सब्सटेंस भी, या तो आपके पास सीरीज कह दे द स्पीशीज एटम या आयन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द स्पीशीज करें या आप कहते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट, the atoms of different elements which contain same number of neutron, that is called isotopes। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आइसोटोप की बात कर लेते हैं भाई। आइसोटोप हमारे पास पढ़ा आप लोगों ने कि सेम एटॉमिक नंबर, भैया इस फर्स्ट का देख लेते हैं, 1H1 1H2 और 1H3, देखिए एक 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 बराबर है एटॉमिक नंबर 1 2 3, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये हो गया आपके पास या C612 और C614। These are the example of इसका आइसोटोप्स का, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटोनियम, इनके नाम भी है आपके पास, 1H1 प्रोटोनियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटोनियम, क्लियर। अब जो सेकंड आपने कहा कि भाई आइसोबार, आइसोबार में क्या पढ़ा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो लो भैया आप पास आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम 19, ये आप पास, बट एटॉमिक मास की बात करें तो देखो तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सिमिलर है आपके पास, 18, 19, 20, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, क्लियर। थर्ड की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है।
कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, क्लियर है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, आपके पास Al3 पॉजिटिव और Ne एक्सेट्रास। देखिए किसी में भी आप फाइंड आउट कर लीजिए, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 गेन किए कितने हो गए 10। 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1 गेन किया 10। 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1 लॉस किया 10। तो मतलब सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ इज आपके पास कह रहा है आइसोटोन, जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ दो स्पीशीज एलिमेंट व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ, ये आपके पास न्यूट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया भाई, इसके पास कार्बन है C614, ये रहा आपके पास, नाइट्रोजन है 714 आपके पास, और नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें किसकी, कार्बन है, ऑक्सीजन है 816। तो देखिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो भैया आपके पास मास में से क्या कर दे, एटॉमिक नंबर घटा दे, कितने आ गए, यहाँ कितने आ गए आपके पास 8 इसमें, तो इसमें से आपके पास आ गए 8, और यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो 7 आ रहे हैं ना, तो मैंने एटॉमिक नंबर कितना मास कर लिया 15, तो कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 8 आपका, ठीक है, हम 14 लेते हैं, 15 भी मानते हैं, इसकी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 15, तो आपके पास क्या आ गए, ये 15 सॉरी, तो ये आपके पास क्या आ गए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स। कहां से आए ये, इस फार्मूला से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये कहां से आए, आपके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम and alpha scattering experiment that is given by Rutherford in 1911 and some of the definitions, isotope, isobar, isoelectron, isotones, ठीक है, you can do it, thank you।